बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज हिमाचल के फेसबुक लाइव पर। तो हिमाचल की खास और बड़ी खबरों को लेकर आपको अपडेट देंगे। तो पहली खबर यह है कि हिमाचल के मंडी जिले में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। रात को 2:26 पर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और रिक्टर पैमाने पर जो भूकंप की तीव्रता है वो 3.3 आंकी गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान जान माल की कोई भी हानि नहीं हुई है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हिमाचल के मंडी जिले में 2:26 पर रात के 2:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और जो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी वो 3.3 आंकी गई है। और खास और बड़ी बात और गनीमत कहीं ना कहीं ये रही कि जान माल को इस दौरान कोई भी हानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि भूकंप की दृष्टि से सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है और कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि खुशखबरी के तौर पर कहा जा सकता है कि हिमाचल में महिला गृह रक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश जो है वो प्रदान किया जाएगा। रिज मैदान शिमला में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा की 62वीं राज्य स्तरीय राइजिंग डे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये घोषणा की है। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बड़ी घोषणा की और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार गृह रक्षकों के 700 पद भी भरेगी। ये भी मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्होंने घोषणा की है। और जो महिला गृह रक्षक है उनको 180 दिन का मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा, यानी कि मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, अधिकारी तौर पर काम के लिए राज्य से बाहर जाने वाले गृह रक्षकों को यानी कि होमगार्ड्स को 500 रुपए प्रतिदिन खर्चा भी दिया जाएगा। बजट में इसकी घोषणा होगी और ये सभी घोषणाएं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हिमाचल में जो महिला गृह रक्षक है यानी कि होमगार्ड्स है उनको 180 दिन का मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाएगी। और रिज मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा भी की। उन्होंने ये भी कहा है कि गृह रक्षकों के यानी कि होमगार्ड्स के 700 पद भी भरे जाएंगे। तो देखिए, हिमाचल में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही जिसके चलते जो है वो मौसम शुष्क बना हुआ है और जो वहां पर किसान बागवान है हिमाचल में कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो खेतों में नमी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और जलाशय जो है वो भी सूख चुके हैं। बारिश नहीं हो रही है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है और किसानों के साथ साथ हम लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश नहीं हो रही है और इसके चलते लोग भी परेशान हैं। मौसम शुष्क बना हुआ है और ऐसे में प्रदेश में किसानों के साथ साथ जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो प्रदेश में लंबे समय से ना तो बारिश हो रही है ना ही ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी है। इस वजह से न केवल किसान बागवान परेशान है बल्कि होटल के जो कारोबारी है वो भी कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे हैं। और खास बात तो यह है कि अक्सर प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में नवंबर माह में ही बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस बार दिसंबर का पहला हफ्ता बीत गया है और बर्फबारी जो है वो ना के बराबर है। कहीं ना कहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, लेकिन ज्यादा जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर अभी बर्फबारी नहीं हुई है। सभी जगहों पर बर्फबारी नहीं हुई है, कुछ एक इलाकों में कुछ एक क्षेत्रों में जो है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हुई है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। कई क्षेत्र बर्फबारी से भी अछूते ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश में कारोबारी हैं, जो पर्यटन कारोबारी हैं वो भी परेशान हैं। किसान तो परेशान है ही क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और उनकी फसलें जो है वो कहीं ना कहीं खराब होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। तो इस बार दिसंबर का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन ना ही बारिश हुई है ना ही बर्फबारी हुई है। बेसब्री से पर्यटकों को भी इंतजार है बर्फबारी का, किसानों को भी, और जो वहां भी हिमाचल के आम लोग हैं उनको भी इंतजार है बारिश और बर्फबारी का। पर्यटन कारोबार पे भी इससे कहीं ना कहीं जो है वो इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पर्यटन कारोबार जो है वो ठप पड़ चुका है क्योंकि प्रदेश में बर्फबारी अब तक नहीं हुई है। ऊंचाई वाले जो कुछ इलाके हैं वहां पर हालांकि बर्फबारी हो चुकी है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी, कुछ क्षेत्र अभी भी जो है वो बर्फबारी से अछूते हैं। तो देखिए, एक खास खबर है कि जो बर्फ का इंतजार कर रहे हैं वहां पर कारोबारी, और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी नहीं हुई है और बर्फ का इंतजार लंबा खींचा तो लाहौल घाटी में होटल कारोबारियों ने कृत्रिम बर्फ गिराना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में कृत्रिम बर्फ तैयार कराई जा रही है और इस कृत्रिम बर्फ पर सैलानी
आइस स्केटिंग का मजा भी ले रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय पर्यटन कारोबारी मशीन से कृत्रिम बर्फ तैयार कर रहे हैं और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के समीप स्थानीय पर्यटन कारोबारी मशीन के जरिए कृत्रिम बर्फ तैयार कर रहे हैं। मशीन पानी के फव्वारे को हवा में उड़ा रही है और तापमान शून्य से नीचे होने के चलते पानी की बूंदें बर्फ बनकर नीचे बरस रही हैं। अब पर्यटन इसी आर्टिफिशियल स्नो का आनंद उठाकर अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं पर्यटक। और इसी वर्ष दिसंबर माह में कुल्लू मनाली समेत लाहौल घाटी की पहाड़ियां बर्फ से अछूती हैं, सूखी नजर आ रही हैं। हालांकि मनाली और लाहौल घूमने जा रहे सैलानियों की संख्या में काफी कमी आ रही है, क्योंकि वो बर्फ का दीदार नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर बर्फ अभी नहीं पड़ी है और बर्फबारी नहीं हुई है। तो इस बार जो पर्यटन कारोबारी है उनका भी जो है, उनके चेहरे भी मायूस कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल अभी तक नहीं हुआ है और शिमला में भी कहीं अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है, जिसके चलते जो पर्यटकों की संख्या कम हो रही है और पर्यटक कारोबार जो है वो हिमाचल में कहीं ना कहीं ठप पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो एक बड़ी खबर और है जो कि सिरमौर से सामने आई है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे 707 पर हादसों के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला सिरमौर के शिलाई में सामने आया है कि यहाँ पर बारातियों से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खाई में गिर गई और इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 से 6 के करीब अन्य लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं। इनमें से एक की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है, जिसे गंभीर अवस्था के चलते पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच जो है वो कर रही है। बताया ये जा रहा है कि शिलाई गांव से एक बारात जो है वो मस्त भोज के चयोग गांव में गई हुई थी और शुक्रवार शाम को वापस लौट रही थी। बारात में शामिल एक स्कॉर्पियो गाड़ी शिल्ला गांव के समीप शिम्बल धार में अनियंत्रित होकर सड़क से लुढ़कती हुई 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए और राहत और बचाव कार्य में जुट गए। इसके बाद घायलों को शिलाई अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 लोगों को गंभीर अवस्था के चलते मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नाहन रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो जो ये हादसा है वो सिरमौर के शिलाई में सामने आया है, जहां पर बारातियों से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खाई में गिर गई और इस दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 से 6 जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो भूकंप के झटके हैं वो रात करीब 2:26 पर महसूस किए गए और इसके बाद जो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.3 आंकी गई है। और भूकंप के बाद जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन हिमाचल के मंडी जिले में भूकंप दर्ज किया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, रात को 2:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो थी वो 3.3 आंकी गई है। एक और बड़ी खबर बता दें कि हिमाचल में महिला रक्षक यानी कि होमगार्ड्स को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की है और इसके अलावा हिमाचल में होमगार्ड्स के 700 पद भी भरे जाएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिज मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में महिला गृह रक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी। तो जो अगली खबर है वो है वेदर को लेकर कि हिमाचल में बारिश नहीं हो रही है, बर्फबारी भी नहीं हो रही है, पर्यटन कारोबार ठप पड़ चुका है। टूरिस्टों से लेकर सभी लोग हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान परेशान है क्योंकि उनकी फसलें खराब हो रही है, जलाशय भी सूख चुके हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी खेतों की नमी है वो भी खत्म हो चुकी है। तो सभी हिमाचल में इस बार बर्फबारी और बारिश का बेसब्री से इंतजार कर चुके हैं। हालांकि ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में तो बर्फबारी हो भी चुकी है, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी, कुछ पहाड़ अभी भी बर्फ से अछूते ही हैं। तो वहां पर भी लोग और पर्यटक जो है वो खासकर इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का, कब वो हिमाचल जाओ और कब वहां पर बर्फ का दीदार करें। जो अगली खबर है वो सिरमौर की शिलाई से, जिसके हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक बारातियों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी खाई में जा गिरी। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई और 5 से 6 करीब लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। तो हिमाचल में क्या कुछ खास रहा अब तक हमने आपको जानकारी दी। हिमाचल की ज्यादा खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।